नमस्कार साथियों। अपनी बात शुरू करने से पहले बतला दूं, मेरे दो चैनल चल रहे हैं। एक जिसमें मैं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, लिटरेचर, ग्रामर, ट्रांसलेशन और न्यूज़पेपर के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। और दूसरा मेरा जो है वो जीएस, जनरल नॉलेज के ऊपर होते हैं, जिसमें मैं जनरली जो है जो धर्म है उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे कुछ पहले वीडियोस बहुदेववादी धर्म और एक ईश्वरवादी धर्मों के ऊपर थे। मैंने किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं दिखलाया, केवल एक बात रखी आपके सामने कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंसेस एक ईश्वरवादी और बहुदेववादी धर्मों के बीच क्या है। लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर लोग अच्छे हैं तो उसका धर्म भी अच्छा होगा और लोग बुरे हैं तो वो धर्म भी बुरा होगा। हमारा देश इतना बड़ा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। आप किसी पार्टी या समुदाय को दोष मत दीजिए। अलग-अलग सोचने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से टकराव और ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं जिसकी वजह से खून भी खौलता है। आज का जो वीडियो है वो एक धार्मिक नेता है, उनके स्टेटमेंट के ऊपर है। कौन से धार्मिक नेता उन्होंने क्या कहा वो मैं बाद में बतलाऊँगा। पहले जो मैं आपको बतला दूँ, किसका धर्म ताकतवर, हुज़ रिलिजन इज़ स्ट्रॉन्गर। ये आजकल हो चला है कि भई मेरा धर्म जो है वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि मेरे धर्म के जो लोग हैं मानने वाले, वो इतनी तादाद में हों और ये संख्या बढ़ रही है। हमारा धर्म कम ताकतवर है। इस हिसाब से देखें तो जो कम लोग हैं, जो कम अनुयायी हैं या फिर जहाँ धर्मांतरण कम हो रहा है, इसका मतलब वो धर्म कमज़ोर है। एक धर्म ना होकर एक मॉल हो गए, एक फैक्ट्री हो गए कन्वर्जन की, आप जो है इनको धर्म परिवर्तन कराओ। मेरा वीडियो इसी के ऊपर है। मैं कुछ फैक्ट्स आपको रखूँगा कि किस वजह से मैंने ये बनाया और कौन से वो धार्मिक नेता हैं, जिनकी बात को सुनकर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। आपके पास बात पहुँचनी चाहिए। लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई-लिखाई, जो हमारी समझ को बढ़ाती है। क्या सही है, क्या गलत है। कई ऐसे लोग हैं जो धार्मिक भी हैं, लेकिन पढ़े-लिखे हैं तो उन्हें पता है कि धर्म को कितने अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। धर्म एक नमक की तरह या चीनी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हो, तो आप दूसरे के लिए तो सरदर्द बनते हो, अपने लिए भी कहीं न कहीं जाके आप सरदर्द बन जाते हो। कई लोग हैं जो धर्म का फ़ायदा उठा के बहुत आगे बढ़ते हैं। वो लोग धर्म का इस्तेमाल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करते हैं। वो वायरल हो जाते हैं या फिर वो धार्मिक पोज़ीशन उन्हें मिलती है जिसकी वज़ह से लोग उन्हें सुनते हैं। आपने क्या बात कही है, ये तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर देखो तो उसके नुकसान, जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हो और जब धार्मिक होने के फ़ायदे बतलाते हो, तो कहीं न कहीं उस धर्म के लोगों को भी नुकसान होता है। ये जो धार्मिक लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े ना, और अगर बढ़े भी, साइंस ना बढ़े। जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, वो साइंस ऐसी पढ़ें कि उनके समझ में ये ना आए कि साइंस है क्या? ये मान के चल लें जो किताब में लिखा हुआ एक, उसमें ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, साइंस की किताब में बकवास लिखा हुआ है। मैं एज़ अ टीचर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आते हैं मुझसे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ जो है ये चीज़ होनी है और ये बुलाया पापा ने, मम्मी ने, पूजा होनी है। तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा आज ये ज़रूरी काम है, आज ये कर लो। तो ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं भेज देता हूँ, कहता हूँ बेटा ये कर लो, थोड़ी देर बाद चले आना। तो मैं उनसे बात ये कह देता हूँ। लेकिन जब कुछ बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सर शुक्रवार के दिन हमें जो है ऐसे जाना है। मैं उनको मना करता हूँ, तो पता लगता है अगले दिन को, अगले शुक्रवार को वो आते ही नहीं है। क्योंकि जो एक खास वर्ग है, कौन-सा? मौलवी वर्ग है, वो क्या करता है, वो चाहता है कि जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ ही ना पाएँ, उनकी सोच एक खास तरीके से हो जाए। जैसा वो कह रहे हैं वो सही है, साइंस-वाइंस कुछ नहीं है, आप ये काम करो। नमाज़ पढ़ने से कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन क्या होता है कि नमाज़ पढ़ने के नाम पर बच्चे आते ही नहीं हैं। और इस तरह की माँगें करी जाती हैं कि कई बार कि फ्राइडे को छुट्टी होनी चाहिए। इस संडे को छुट्टी होती है तो संडे को ना करके फ्राइडे को कर लो कि फ्राइडे तो बहुत बड़ा दिन होता है। चीज़ें कई बार सोचने पर मजबूर कर देती। अगर आपको अपने देश से प्रेम है और वाक़ई में आप भारतीय हो, आप कभी भी लड़ाई-झगड़े की बात नहीं करोगे, क्योंकि जब लड़ाई-झगड़ा होता है, एक सिविल वॉर होती है, तो वो देश तबाह हो जाता है। दूसरे देश के लोगों की नज़र में तो गिरता ही है, कोई टूरिज़्म नहीं रहता। खुद के लोग डर जाते हैं और जो एक खास वर्ग होता है, पढ़ा-लिखा वर्ग होता है, वो देश छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। अब स्थिति देख लो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो कुछ देश हैं, कभी भी लड़ाई-झगड़े से कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें धर्मों की, तो धर्म एक बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। धर्म हमें एक ताकत देती है, ऐसी चीज़ें करने की जो हम सोच भी नहीं सकते। बड़े-बड़े ऐसे मंदिर बनाए गए पुराने ज़माने में, जिनको आज बनाना भी बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे-ऐसे पत्थर लगाए गए उन मंदिरों के ऊपर, जिनको रखने के लिए आज क्रेनें लगाना भी एक असंभव है कि कैसे उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन क्यों करा गया? क्योंकि धार्मिक विश्वास था। कई मस्जिदें ऐसी बनाई गईं, ऐसी जगह पे बनाई गई जो असंभव है आज भी। कई चर्च ऐसी पहाड़ियों पे बनाए गए जिनको बनाना बहुत बड़ी बात थी। उस ज़माने में क्या, आज भी बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध की आपने मूर्ति देखी होंगी, चाइना में या अलग-अलग जगह पर पहाड़ी को काट कर बनाई गई हैं। पहाड़ी पर आदमी एक उस ज़माने में लटक कर
अपनी जान को जोखिम में डाल के कई लोग मरे भी, और उन्होंने महात्मा बुद्ध की एक अनपैरेलल मूर्तियां बनाई, जिनको आज भी बनाना असंभव है। वो क्यों करा गया? क्योंकि एक धार्मिक विश्वास था। तो धर्म एक ताकत देता है। लेकिन क्या होता है आज के ज़माने में, जब आप धार्मिक हो जाते हो, क्योंकि अब साइंस बढ़ चुकी है, अब आपको क्या प्रूव करना है कि मेरा धर्म ज़्यादा ताकतवर है, मेरे धर्म के मानने वाले लोग सही हैं और मेरी जो धार्मिक किताब है उसमें ही सही लिखा है और यही चीज़ सही है। इसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई होती है, और ये लड़ाई कहीं न कहीं हमारे देश को तोड़ती है। कई बाहर के जो देश के लोग हैं और हमारे देश के खुद लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भई उस धर्म के लोग खराब हैं, उनको चुप कराना है, उनके मकान तोड़ देने, बुलडोज़र चलाना है। आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, आप अभी तो बुलडोज़र से मकान तोड़ लोगे, जेल करा दोगे, चुप करा दोगे, वो चुप हो जाएगा। ध्यान रखो, मैं एक जो है एज़ अ टीचर मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को मैं जो है डाँट कर, पिटाई थोड़ा लगा के चुप करा लेता हूँ, बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चा बड़ा होता है, आप बूढ़े हो रहे हो, बच्चा बड़ा हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वो बच्चा बड़ा होगा, कहने का मतलब वो संख्या में बढ़ रहा है और आप बूढ़े हो रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि आप सोचो कि डरा धमका के आप लिटरेसी रेट को फैलाओ। अगर नास्तिकता बढ़ती है, मैं 15 साल पहले जो था अपनी विचारधारा से नास्तिक हो गया। मेरे परिवार में कई लोग जो हैं, वो एक तरह से आर्य समाजी थे। तो मूर्ति पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन कई लोग जो थे वो मूर्ति पूजा भी करते, तो ऐसी कोई टकराव वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन एक बात होती रहती थी। मैं 15 साल पहले लगभग जो है, तो एक नास्तिक जो था उस विचारधारा, जो चार्वाक की विचारधारा थी, उससे बहुत प्रभावित हुआ और उस विचारधारा के तहत मुझे लगा कि ये ज़्यादा सही है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको मैंने कभी नहीं कहा कि भाई ये सही है। तो नास्तिकता अगर बढ़ती है तो समझ में आता है आज के ज़माने में। एक जो लोग हैं, वो साइंस को पढ़ते हैं या कहते हैं कि भाई अब जो है नास्तिकता होनी चाहिए। लेकिन जब एक व्यक्ति एक धर्म को छोड़ता है, मीन्स अपने धर्म के पाखंडों को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है, मीन्स दूसरे धर्म को पाखंडों को अपना रहा है। उसे अपने धर्म के तो पाखंड नज़र आ रहे हैं, दूसरे धर्म के जो पाखंड हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली चीज़ है, इस पे हमें विश्वास करना चाहिए। धार्मिक किताब साइड में, कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि उसमें बदलाव किया जा सकता है और बदलाव कई अच्छे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इजाज़त दी है कि आप अपने धर्म को फैला सकते हो। लेकिन अगर हम कहें धर्म को फैलाने से, वो ज़माना अपना था जब लिखा गया था, अगर हम बात करें धर्म को अगर हम फैलाते हैं तो इससे क्या होगा? अगर मान लो आज ईसाई धर्म फैलता है तो उससे क्या होगा? एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक पाकिस्तान का मान लिया एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो डेमोग्राफ़ी आपको पता होगी डेमोग्राफ़ी, डेमोग्राफ़ी होती है किसी वर्ग की आबादी। पाकिस्तान की मान लीजिए डेमोग्राफ़ी जो है वो एक वर्ग है ए, के एक वर्ग है ए और एक वर्ग है बी। एक वर्ग जो ए है उसकी आबादी मान लो 50% है, बी वर्ग की आबादी मान लो 30% है। 30 साल बाद जो है ये 50% की जो आबादी थी ये हो गई 70% और इसकी आबादी हो गई मान लो 15%। ये डेमोग्राफी जब चेंज होगी तो क्या होगा? कई चीजें बदल जाएंगी। जो एक चीज है, जो व्यवस्था थी पुरानी, वो हल्के हल्के चेंज होती रहेगी। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन वो चेंज हो रही है, क्योंकि जो 50 से 70 हो रहे हैं 20 साल में हुए हैं, हल्के हल्के हुए हैं, लेकिन लोगों की सोच बदलती हुई जा रही है। सोचने का तरीका, जो चीज 20 साल पहले ठीक थी, वो अब गलत होती चली जाएगी। डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करूंगा। मान लीजिए इंडिया में जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी आबादी, क्रिश्चियंस की मान लीजिए इस समय जो है 2% है, ठीक है? और हिंदूज की जो आबादी है वो मान लीजिए 75% है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं ऐसे ही जो है बतला रहा हूँ। क्या होता है, क्रिश्चियंस की आबादी दो की से जो है अगले 40 साल में मान लीजिए दो के 40% हो जाए, 40-50 साल में, तो हिंदूज की आबादी जो है वो लगभग हो जाए 35%। अब ये जो बदलाव हुए हैं ये हल्के हल्के हुए हैं, ठीक है? तो ये लगेगा अच्छा है, क्रिश्चियंस बढ़े आएंगे, क्रिश्चियंस को लगेगा बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होगा, इसकी वजह से टकराव होगा, क्योंकि जो 2% लोग थे वो अब 40% हो गए। अब चीजें जो हुए हैं, जो पहले गलत थी वो अब सही हो जाएंगी, और जो ये 75% सोचते थे सही है, इनकी चीजें अब गलत होने लगेंगी। तो क्या होगा, टकराव होगा। पर टकराव किसके लिए नुकसानदायक होता है? दोनों के लिए। दूसरे के लिए तो है ही है, क्योंकि वो तो जो है टकराव, उनको उनके हाथ से चीज जा रही है तो उन्हें बुरा लगेगा तो वो लड़ेंगे। इनके लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि जो ये लोग जो थे पहले आराम से रह रहे थे, अब इन्हें सत्ता चाहिए। भाई इनकी आबादी 40% है, इन्हें सत्ता चाहिए, इनका नेता होना चाहिए अपना।
कि इनकी आबादी 40% है, तो अब टकराव से क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। देश का तो कबाड़ा होना ही है, इन दोनों वर्गों का भी नुकसान होगा। जब डेमोग्राफी चेंज किसी देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और हमारे यहाँ एक तरीके से हम जो बढ़ रहे हैं वो डेमोग्राफिक चेंज होता हुआ जा रहा है। आप कहोगे सरकार जो कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा है, या बहुत जो न्यूज़ चैनल है वो कहते हैं कि नहीं। मैं बीएलओ के तौर पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि जब मैं एक घर में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे कई बार 10 वोट मिलते हैं और किसी घर में मुझे मुश्किल से 3 वोट मिलते हैं। तो कहीं न कहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और ये डेमोग्राफी चेंज जो है, सब लोग अच्छे हैं, मैं आपको बताऊँ, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है, जो एक वर्ग होता है, एक वर्ग का मतलब चुनिंदा लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके समाज के लोग पढ़ें, कि अगर वो पढ़ गए, तो क्या होगा कि वो जो है धर्म से थोड़ा-सा इधर जाएँगे। तो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जो है यही करना है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, तुम्हें ये काम करना है, तुम जो है कारीगर बनो, तुम जो है ये काम करो, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होना, देखो बेरोज़गार अब बैठोगे, वो देखो वो बेरोज़गार बैठे हैं पढ़कर। तो जो बेरोज़गारी होती है वो पढ़कर होती है। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हो तो बेरोज़गार नहीं होगे, और धर्म और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो धार्मिक बने रहो। लेकिन इससे क्या होता है, देश जो होता है, जब आप पढ़ोगे नहीं, जब आप जो है एक विचारधारा, एक ख़ास कट्टर विचारधारा में के तहत बढ़ोगे, कहीं न कहीं वो देश जो है वो तबाही की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, आप एक चीज़ बताओ कि ईसाइयों की वजह से चर्च है, या चर्च की वजह से ईसाई होते हैं? या फिर हिंदूज़ की वजह से मंदिर होते हैं, या मंदिरों की वजह से हिंदू? या फिर मुस्लिम्स की वजह से मस्जिद होती है, मस्जिद की वजह से मुस्लिम्स होते हैं। सीधा-सीधा कहें तो अगर ईसाई हैं तो चर्च बनेंगे, अगर हिंदू हैं तो मंदिर रहेंगे, अगर मुस्लिम हैं तो मस्जिद रहेगी। पाकिस्तान में जितने पुराने मंदिर थे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू नहीं रहे, बहुत ही कम मात्रा में, 1 डेढ़ परसेंट। तो जो डेमोग्राफी होती है उसकी वजह से खास एक स्ट्रक्चर इस समय बना हुआ है। अगर वो डेमोग्राफिक चेंज होगा, अगले 50 साल में जो हमारे देश की एक भौगोलिक स्थिति है, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर नास्तिकता बढ़ती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नास्तिकता जो होती है वो सोचने का एक जो आपका आयाम है वो बढ़ाती है। लेकिन जब आप धर्म परिवर्तन करके एक दूसरे धर्म में जाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे धर्म की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। अपने धर्म की तो गलत चीज़ आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन दूसरे धर्म की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। और बाद में आप उस धर्म के तहत, चाहे आप किसी भी धर्म में जाओ, कितना भी अच्छा धर्म है, किसी भी धर्म में जाओ, आप उसी विचारधारा के साथ में बड़े होगे, और आपके बच्चे उस विचारधारा के तहत जो है एक खास तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। आज जो धार्मिक धर्म गुरु थे, बरेली शहर के रहने वाले तौकीर रज़ा खान, इनका एक स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से काफ़ी बवाल हुआ। खैर ये चीज़ें हमारे देश में होती रहती हैं, जो अलग-अलग संगठन हैं धर्मों के, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तौकीर रज़ा खान ने क्या कहा कि वो व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। कुछ लड़के-लड़कियाँ हैं, लगभग 20-25 के आस-पास, संख्या मैं एग्ज़ैक्ट नहीं कह पाऊँगा। वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। पिछले 2 साल से वो नहीं करा पाए थे, क्योंकि एक चीज़ क चल रही थी कि भई लव जिहाद। लेकिन अब वो है, एक इसकी घोषणा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें जो है इजाज़त मिले। यहाँ पे मैं तौकीर रज़ा खान की बात नहीं करूँगा, कोई भी हो। जब आप धर्म परिवर्तन कराते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका धर्म ताकतवर, दूसरे का धर्म कम ताकतवर है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अलग-अलग दुकानें चल रही हैं, कोई सोचा है कि मेरे ग्राहक ज़्यादा आ जाएँ। तो जब इन्होंने ये बात कही, जो हिंदू संगठन थे, वो भी आग बबूला हो गए। अब जब ये चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी हो, ये हिंदुओं की तरफ से भी हो सकता है, और कई बार हिंदुओं की तरफ से भी होता है, मुसलमानों की तरफ से भी होता है। सीधा कोई नहीं है। हम इस देश की बात करेंगे। इस देश के हिसाब से ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत गलत होती हैं। इनसे वोट बैंक बनता है। लेकिन ये मान के चलो कि आगे की चीज़ें कितनी खतरनाक हो जाएँगी। हम दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन देख चुके हैं, 1947 का, इतनी मार-काट हुई थी। हमें ये मान के चलना चाहिए कि देश को एकजुट रखना, और ये जो नेता हैं, इस तरह के जो धार्मिक नेता हैं, इनकी अपनी पार्टी है खुद की, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, बरेली में चुनाव लड़ा और जीते भी। समय-समय पर इन्होंने अलग-अलग पार्टी को समर्थन भी दिया। ये अपने ज़माने के जो बहुत बड़े 100 साल पहले इनके जो परदादा थे, अहमद रज़ा खान बरेलवी, इन्होंने एक विचारधारा थी, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं, उनमें अलग-अलग पंथ होते हैं, तो उसमें बरेलवी पंथ, उसकी विचारधारा की नींव डाली। एक बहुत बड़ी एक जो है मस्जिद उसकी विचारधारा के तहत बनी, और जो ये समुदाय है, ये सूफी संत और जो सुन्नी विचारधारा है, जो इस्लामिक जो विचार है, उसको बढ़ावा देती है। इस विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान, इंडिया में आपको खासकर मिलेंगे। सुन्नी इस्लाम के बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे, तो उनके ये परपोते हैं। इन्होंने
जो है समय-समय पर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है समर्थन दिया। इनके कई बयान ऐसे आए हैं, जिनको देखकर लगेगा ये बयान हिंदुओं की तरफ से भी आए हैं, जिसमें ये कहते हैं कि अगर इन्हें ताकत मिल जाए और सब एकजुट हो जाएँ, तो ये उनका सफाया कर देंगे। बात करते हैं 2022 की, तौरिक रज़ा खान के जो भाई हैं, उनके बेटे की वाइफ़ मीन्स तौरिक रज़ा खान की बहू ने एक बार जो है आरोप लगाया कि उन्हें हलाला के लिए मजबूर करा जा रहा है। जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने तलाक दे दिया और फिर मजबूर करा कि तुम्हें हलाला करवाना होगा। इस वजह से काफ़ी विवाद भी हुआ और जो निदा खान थीं, उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी भी जॉइन कर ली। आप कहोगे कि मैं हिंदू समाज को क्यों नहीं कह रहा हूँ? मैं आपको एक चीज़ बतलाऊँ, मेरे परिवार में जो मैंने देखा था बचपन में, तो एक तलवारें थी कुछ। पुराने ज़माने में ये चीज़ें रखी जाती थी, चोरी-चकारी होती थी। आज नहीं मिलेंगी कहीं। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स समय के साथ में तरक्की कर रहा है, एक बहुत बड़ी वर्क फ़ोर्स है। लेकिन मुस्लिम समाज ने अभी तक पढ़ाई को नहीं अपनाया है। वो एज़ ए वर्कफ़ोर्स एक मैकेनिक के तौर पे, बहुत अच्छे कारीगर के तौर पे बहुत कामयाब हैं। लेकिन पढ़ाई को वो तवज्जो नहीं देते। बड़े परिवार होते हैं और वो अभी भी उन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, जो हम नहीं सोच सकते। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग होंगे, जो लड़ने को की बात करेंगे, उनके यहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे। हमारे यहाँ अगर कोई लड़ने की बात कहेगा, कि हमें हथियार उठाने हैं, कई बार कहा जाता है हिंदुओं हथियार उठा लो। कितने हिंदू हैं मेरी जान-पहचान में जो हथियार उठा लेंगे? हम लोग कलम पकड़ चुके हैं। हम हथियार नहीं उठा सकते अब, सीधी बात है। जिसको उठाना है उठाए। आर्मी में बात अलग है, मैंने कोशिश करी थी आर्मी में जाने की, हाइट मेरी कम रह गई। तो हमें ये सोचना चाहिए इस देश के हिसाब से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या हम मंदिर मस्जिद में उलझे रहें या फिर हम इस चीज़ में जो देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, उस पे बात करें। अगर इस देश को हमें विकसित बनाना है, अच्छा बनाना है, हमें सब लोगों को एकजुट रहना है। जो डिफरेंसेस हैं, जो कुछ खास लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए और जो आगे की जो समस्याएँ आएँगी, उसको हमें अभी से पहचानना चाहिए। ध्यान रखिए, मस्जिद, मंदिर से कुछ नहीं होने वाला। आप हो सकता है मुझे उल्टा-सीधा कहो, लेकिन ध्यान रखो, डेमोग्राफी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मैं डेमोग्राफी को देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ वोट बनाने, मुझे कई बार जो होता है, अजीब लगता है। मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं अपने स्टूडेंट में कभी भी भेदभाव नहीं करता हूँ। सभी लोग बराबर हैं। लेकिन कई बार जो चीज़ें होती हैं, उनसे मैं सहमत नहीं होता। मैं चाहे हिंदू संगठन हो, उनकी बात से सहमत नहीं होऊँगा, लेकिन जो मुस्लिम संगठन जब होते हैं, जब वो ये बात करते हैं, तो थोड़ा डर पैदा ज़्यादा होता है। क्योंकि हम देख चुके हैं, जो कुछ गल्फ़ कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में हुआ है। तो ये चीज़ें हमें सोच के रखनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे सरकार के एक डिसीज़न की, जब भी कोई डिसीज़न लिया जाए, देखो हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें जब भी कोई डिसीज़न लिए जाते हैं, तो वो उनके परिणाम ऐसे ना हों कि लोगों के बीच में खाई बने। लोग जो हैं वो अलग हों, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो डिसीज़न लिया गया है सरकार के द्वारा कि जो कावड़ियों का रूट होता है, वहाँ पे पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, होटल हैं, वो अपने नाम मेंशन करें। तो साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान है। ये डिसीज़न वैसे पुरानी सरकार का था। पहले सरकार ने इस तरह का डिसीज़न लिया गया था, लेकिन अब अप्लाई करा गया। टाइमिंग थोड़ी-सी गलत हुई। दूसरा ये कि जब आप मेंशन कर दोगे नाम, एक तरह का डिवीज़न बढ़ रहा है समाज में। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। सरकार को डिसीज़न लेना है तो इस तरह से लिया जाए कि लोगों के बीच में विवाद ना हो। डिसीज़न की टाइमिंग को भी देखना चाहिए। अगर यही डिसीज़न आज से 6 महीने पहले लिया जाता तो शायद विवाद ना होता। या फिर ये कहा जाता है कि भई आपकी जो दुकान है उसमें जो दुकान का मालिक प्रोप्राइटर है वो अपना मालिक जो है वो अपना नाम लिख दे। अब नाम लिखना ये नहीं कि बहुत बड़ा बो हो जो है होर्डिंग लगाए। एक छोटा-सा नाम से भी काम चलाया जा सकता है। अगर 1% लिखने की ज़रूरत है तो। वैसे इस तरह की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन टाइमिंग जो होती है, वो कई बार मायने रखती है। इसी के साथ में अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ।